So today's message, I want to title it Noah's 3 prophetic lessons for all of us. और देखिए आज के संदेश का शीर्षक यह है नूह के 3 भविष्यवक्ताई सीख हम सभी के लिए। I want you to turn your Bibles with me to the book of Luke chapter 17 and verse 26. और चाहते कि आप अपने बाइबल में निकालें लूका का 17वां अध्याय उसका 26वां वचन। It says, as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. देखिए वचन में पढ़ेंगे जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। This verse is not a comparison. देखिए ये वचन जो है कोई महज तुलना नहीं है, It is a prophetic warning. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, ये एक भविष्यवक्ताई चेतावनी है। Jesus was teaching us something. और यीशु देखिए हमें कुछ खास सिखा रहे थे। He was telling us वे कह रहे थे that the spiritual climate, और देखिए आत्मिक वातावरण the moral climate, और जो नैतिक देखिए हालात या वातावरण and the cultural conditions that existed during Noah's time, those same kind of conditions are going to exist before Christ comes onto this earth. और साथ ही सांस्कृतिक हालात जो नूह के जमाने में था वही सब हालात जो है मसीह के दूसरे आगमन से पहले भी आएगा। Notice I said the spiritual climate, the moral climate and the cultural conditions, they will be the same. I want you to listen carefully. और चाहते आप ध्यान से सुने। देखिए पासवान जी ने कहा कि आत्मिक हालात, फिर उसके बाद नैतिक हालात, फिर सांस्कृतिक तौर पे जो हालात जो नूह के समय में था वही आएगा। ध्यान से सुने। So if you have to prophetically understand that what is coming in this year and what is coming in the years to come, you need to pay attention to what the Holy Spirit is saying. तो देखिए अगर आप भविष्यवक्ताई तौर पे समझना चाहते हैं कि इस साल में क्या आने वाला है और इसके बाद वाले सालों में क्या आएगा, तो देखिए पवित्र आत्मा जो भविष्यवक्ताई तौर पे कह रहा है उसे ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। You need to carefully examine what happened during Noah's time. और देखिए आपको सावधानी पूर्वक जांचने की जरूरत है कि नूह के जमाने में क्या कुछ हुआ था। And if you understand that, you will understand what God expects of His people even today. अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको ये बात भी पता चल जाएगा कि परमेश्वर अपने लोगों से आज भी क्या चाह रहा है। So I want you to listen very carefully. I bring to you 3 prophetic lessons from Noah's life. और देखिए तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, नूह की जिंदगी पर आधारित 3 ऐसे भविष्यवक्ताई सीख हम सीखने जा रहे हैं। The first lesson, clear warning from God must never be ignored. और देखिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाली साफ और स्पष्ट चेतावनी कभी से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। Write it down. लिख लीजिए। A clear warning from God must never be ignored. परमेश्वर की ओर से मिलने वाली साफ और स्पष्ट चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। Now this warning can come in the form of a dream. Write it down. और देखिए ये चेतावनी जो है आपके पास स्वप्न के माध्यम से आ सकता है। It can come to you in the form of a word. और देखिए किसी वचन के द्वारा या वचन के जरिए भी आ सकता है। It can come to you through prophecy. ये भविष्यवाणी के तौर पे आपके पास आ सकती Now है। there are many other ways. और देखिए दूसरे भी कई तरीके हैं। One of the word, it can come through your teaching like this. और देखिए उनमें से एक है इस तरह के शिक्षण के जरिए भी आपके पास आ सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So lesson number 1, a clear warning from God must never be ignored. तो पहला सीख या सबक यह है कि परमेश्वर की ओर से मिलने वाला साफ और स्पष्ट चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना। Go to Genesis chapter 6 and verse 5. और चले जाएंगे उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसके 5वें वचन में। And God saw that the wickedness of man was great in the earth. देखिए वचन में लिखा है और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. और आगे लिखा हुआ है और उसके हृदय उसके मन के विचारों की हर कल्पना लगातार केवल बुरी ही होती है। Notice very carefully, गौर से ध्यान दीजिए। God is speaking about the imagination. परमेश्वर यहाँ पर कल्पनाओं के बारे में बोल रहा है। Before he can see what you do, he sees what you think. और इससे पहले कि देखिए परमेश्वर आपको कुछ करता हुआ देखे, वो आप तो ये देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं। Before the enemy can tempt you to get the thing doing something, he will try to make you fall in your thoughts. और देखिए इससे पहले कि शत्रु किसी चीज में आपको गिराने की कोशिश करेगा, उससे पहले देखिए वो चीजों को आपके विचारों में लाएगा। The Bible goes on to say is the way you think is the person you are. और देखिए बाइबल आगे ऐसा बताती रहती है कि जिस तरह से आप सोचते हैं वैसे ही व्यक्ति आप हैं। If you think in a particular manner, that is who you are. और देखिए अगर आप एक खास किस्म की मानसिकता रखते हैं तो आप उसी तरह के व्यक्ति भी हैं। The people of those times, उस जमाने के लोग, their imaginations were defiled, were evil. और उनकी कल्पनाएं जो थी दूषित हो गई थी, बुरी हो गई थी। Satan tries
every way to defile the imagination of the people of this world. और देखिए शैतान देखिए हर संभव कोशिश करता है इस संसार में के लोगों की कल्पनाओं को भ्रष्ट और दूषित बनाने के लिए. Through what you see on the internet, what you see through media, he tries to defile your imagination. और देखिए आप इंटरनेट पे जो कुछ भी देखते हैं मीडिया के जरिए आपको जो दिखाया जाता है उसके जरिए जो है शत्रु कोशिश करता है आपकी कल्पनाओं में आपको दूषित कर दे. Go to verse 11, Genesis 6 and verse 11. और चलिए जाएंगे उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसके 11वां वचन. And what happens when a person's imaginations are defiled? और देखिए जब एक व्यक्ति की कल्पनाएं दूषित हो जाती हैं तब उसका क्या नतीजा निकलता The है. Bible says, बाइबल कहती है the earth was corrupt before God. और देखिए वचन कहता है कि पर पृथ्वी भी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट हो गई थी. The earth was corrupt देखिए पृथ्वी बिगड़ गई थी. and the earth was filled with violence. और आगे लिखा है कि और पृथ्वी हिंसा से भर गई थी. Do we see corruption today? क्या आज आपको भ्रष्टाचार दिखता है? Yes. जी हाँ. In every area. हर एक क्षेत्र Do में. you see violence everywhere? क्या आपको हिंसा खून खराबा दिख रहा है हर जगह? Today's movies are getting more and more violent. और आज के जमाने में आने वाली फिल्में देखिए ज्यादा और ज्यादा हिंसक और खून खराबे से भरी होती है. Earlier they wouldn't show blood on the screen. Today they show blood on the screen. And what you keep seeing, you repeat it in everyday life. और देखिए पहले जो है वो किसी भी दृश्य में खून को नहीं दिखाया करते थे लेकिन अब हर एक दृश्य में आप पाएंगे खून को सीधा सीधा दिखाया जा रहा है. और जो भी आप जिंदगी में देखते हैं उन्हीं चीजों का दोहराते हैं. There are certain things between a man and a woman they would not show on the screen in those days. और देखिए ऐसी कुछ खास चीजें स्त्री और पुरुष के बारे में जो उस जमाने में वे दिखाते नहीं थे. They were reserved for a particular relationship. और उन चीजों को वे खास रिश्ता संबंध के लिए बचाए रखते थे. But today, लेकिन आज you are sitting with your children आप अपने बच्चों के साथ बैठे होकर and these things come in front of your children. Little children. और ये चीजें जो है आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चों के सामने सीधे आ जाती है. I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं. God did not remain silent. परमेश्वर चुप नहीं रहा. He warned Noah उसने नूह को चेतावनी that दी something unprecedented, something big is coming. कि कुछ तो ऐसी चीज जो इसकी अपेक्षा नहीं है कुछ तो बड़ा आ रहा है. He told Noah, उसने नूह से कहा a flood is coming. कि एक बाढ़ आ रही है. Such a flood that will destroy everything. और ऐसा भारी बाढ़ और जल प्रलय जो सब कुछ तबाह कर देगा. The rain is going to come and it's going to rain for 40 days and 40 nights and everything breathing will be destroyed. और ऐसी बारिश आएगी और वो बारिश जो 40 दिन और रात आती रहेगी चलती रहेगी और हर एक जिसमें भी सांस है सब नाश हो जाएंगे. I want you to listen carefully. और ध्यान से सुनिए. This message, when Noah spoke to his own family, और जब इस संदेश को नूह ने अपने परिवार के लोगों से कहा they thought Noah was an idiot. तब उन्होंने सोचा कि नूह पागल हो गया है. He is a madman. वो एक पागल इंसान हो गया है. Do you know why? आप जानते क्यों? Look at your neighbor and say, do you know why? अपने पड़ोसी को देखकर पूछे आपको पता है क्यों? I will tell you the reason. आपको वजह बताएंगे. Because in those days, क्योंकि उस जमाने में it did not ever rain. कभी बारिश नहीं होती थी. Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा. In those days, there was no such thing as rain. और उस जमाने में बारिश नाम की कोई चीज थी नहीं. How do you know, Pastor Michael? जी आपको कैसे पता? It had not even rained once on the earth. And here was a man saying that it is going to rain. और धरती पर एक बार भी बारिश नाम की कोई चीज कभी हुई नहीं थी. और यहाँ पर देखते हैं एक इंसान को जाकर कहता है कि बारिश होने वाली I है. want to teach you the word. आपको वचन को सिखाना चाहते हैं. Genesis chapter 2 verse 6. और उत्पत्ति का 2 अध्याय 6वां वचन. Oh, if there are people who are serious about God's word, I prophesy you will grow. Hallelujah. अगर यहाँ पर ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन के गंभीर है तो भविष्यवाणी करते हैं कि आप बढ़ेंगे. Yes, look what it says. देखिए वचन क्या कहता But है. there was a mist that went up from the earth. A mist like a cloud that went up from the earth and watered the whole face of the ground all over the earth. Is anybody listening over here? और देखिए वचन में लिखा है परंतु पृथ्वी से भाप उठी और उसने जमीन की पूरी सतह को सींच दिया. Yes, a rain coming made no sense. और देखिए वहां पर बारिश का आना यह कोई समझ वाली बात नहीं थी. Look at somebody and say, God's warnings never make sense. किसी की ओर देखकर कहे परमेश्वर की चेतावनी कभी भी समझ के अनुसार नहीं होती. How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं? I was in the UK. और पासवान जी यूके में थे. That was the first time I went into the UK many years back. कई साल पहले जब पहली बार पासवान जी यूके में गए थे उस समय की And बात. I was fascinated because I was going to a new place. और पासवान जी बहुत ही रोमांचित और उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि किसी नई जगह पे जा रहे थे. So when I reached over there, तो जब वे वहां पहुंचे everything looked same. और सब कुछ वैसे ही दिख रहा था. So they showed me small booths, B-O-O-T-H-S, booths, like a small telephone booth. Earlier we had. पहले के जो टेलीफोन बूथ हुआ करते थे I said, what is a little bigger than that? उससे थोड़ा सा बड़ा. I asked, what is that? और इन्होंने पूछा ये क्या है. And they said that is some crypto, something like that. और उन्होंने कुछ कहा कि कुछ क्रिप्टो ऐसा कुछ. People would come and buy crypto and bet on it and something like that. I'm not very sure. And as I was standing over there, और लोग वहां पर आकर क्रिप्टो खरीदते थे और वहां people पर were coming like a flood. और लोग वहां पर जैसे बाढ़ की तादाद में भीड़ की भीड़ आ जाती थी. And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा this thing is going to crash. और ये चीज जो है ये गिरने जा रही है. When I told them that, जब इन्होंने उनसे ये कहा they used to laugh. और वे लोग हंसने लगे. Pastor Michael, पासवान माइकल जी you read your Bible. आप अपना बाइबल पढ़ते हैं. You
You don't talk about finance. आप पैसों के बारे में ये सब बात I said, I don't know. करें मुझे नहीं पता, But I saw a crash coming. लेकिन मैं देख रहा हूँ क्रैश आता हुआ। And the next time I went, और फिर अगली बार जब वो वहां गए there was no booth over there. और वहां पर कोई बूथ था ही नहीं। This time I went, इस बार जब गए they were saying, Pastor, तो वे कह रहे थे पासवान जी what you spoke happened. जो आपने बोला था वही हुआ, I lost a lot of money. बहुत सारा पैसा मैं गवा बैठा। Look at somebody and say, God's warnings किसी को देखकर कहे परमेश्वर की चेतावनी should never be ignored. उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। You see, church, आप देखते there are हैं many other examples I can give you. देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो आपको दे सकते When हैं, God gives you a warning, लेकिन परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, don't ignore it. आप उसे कभी नजरअंदाज मत करें It will be difficult. और ये मुश्किल हो जाएगा। I'm not saying my warnings, but if you can analyze it, when there is greed attached to it, when there is things that are not right in the word of God attached to it, you know God is going to judge that thing. देखिए जब लालच उस चीज से जुड़ा होता है, जब Yes, lalach. Yes. ऐसी चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं उससे जुड़ी होती है, तो देखिए आप देख सकते हैं परमेश्वर का न्याय दंड आएगा उसके ऊपर। Go to Hebrews 11. How did Noah receive the word? और कैसे देखिए नूह ने वचन को पाया था। The Bible says, बाइबल कहती है by faith, Noah being warned of God of the things which he did not even see. और देखिए वचन में लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के बारे में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी परमेश्वर से चेतावनी को पाया। The things which he did not read about, the things which he did not hear about, God told him about those things. और जिन चीजों के बारे में पढ़ा नहीं गया था, सुना नहीं गया था, परमेश्वर ने उन चीजों के बारे में उससे बताया। And the Bible says, और बाइबल कहती है he moved with godly fear. और वो ईश्वरीय भय से भर गया। What is godly fear? और ये ईश्वरीय भय क्या है? Godly fear, trust in the word. ईश्वरीय भय होता है परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना। Worldly fear is when they see other people, they start fearing. और देखिए सांसारिक भय वो होता है जब दूसरे लोगों को डरते हुए वे देखते हैं तो वो खुद भी डरने लगते हैं। Worldly fear is दूसरों के साथ वो हादसा होता है तो बोलते हैं बाप रे मेरे साथ होगा, उसके पहले आदमी हिलता नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी सोना घट रहा है, सब लोग डरे हुए हैं। I told you, आपको बताया exit it. People started trusting in things. आप देखते हैं I लोग couldn't speak openly. खुलेआम ऐसा बोलने से लोग चीजों पे भरोसा करने लग जाते हैं। I was having a discussion with certain people. और कुछ लोगों से पास इस बात पे चर्चा कर रहे थे। Godly fear, when greed, when lust are attached to those things, that time God's judgment falls. और देखिए जब अभिलाषा, जब लालच उन चीजों से जुड़ी होती है, Anyway. उस वक्त परमेश्वर का न्याय और दंड आता है। What did he do? अब उसने क्या किया? He prepared an ark, the Bible says, prepared an ark for the saving of his household. और बाइबल कहती है कि उसने अपने घराने को बचाव के लिए जहाज को बनाया। Write it down. The tragedy of human life is not a lack of warning, but a lack of discernment. और देखिए इंसानी जीवन की विपदा ये नहीं है कि चेतावनियां मिलती नहीं है, लेकिन उन्हें परख नहीं पाते हैं, यही सबसे बड़ी। अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर बताता है लेकिन हमें समझता नहीं है, या तो हम समझना नहीं चाहते हैं, या तो हम समझना नहीं चाहते हैं, या तो हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो प्लान्स हैं उसके मुताबिक प्रभु काम नहीं करता है। प्रभु तू मेरे बक्से में आ जा, मैं तेरे दायरे में नहीं आऊंगा, तू मेरे दायरे में आ जा। They ignored the warning. आप देखते कलीसिया उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज It was किया। not that God did not warn. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर चेतावनी नहीं देता, He warned, वो चेतावनी दिया, but they ignored the warning. लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया चेतावनियों It को। was too late. लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी। Here is the warning. और सुनिए चेतावनी को, Please listen carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। There is a time coming. ऐसा भी दौर आ रहा है। The Lord is coming soon. Now we say, oh pastor, last year we heard it and people sold it. I don't know. और प्रभु देखिए जल्दी आ रहा है। और आपके ओ पासवान जी पिछले साल में हमने सुना There था, are बहुत सारे some लोगों ने foolish पीछे- people और ऐसे कुछ बेवकूफ लोग हैं that set a date to the Lord's coming. और जिन्होंने प्रभु के आगमन की तारीख को तय किया। The foolish people who set a date to the Lord's coming, and there were people who observed that date and they sold everything. And now people, when they hear a message like this, they don't believe in that. और ऐसे बेवकूफ लोग थे जिन्होंने प्रभु के आगमन की तारीख को तय किया और फिर लोगों ने उस तारीख को मान के अपनी जमा पूंजी जो थी और बाकी चीजों को उन्होंने बेच Yes. दिया और फिर वैसा हुआ नहीं। तो अभी लोग इस संदेश को सुनते हैं कि प्रभु का आगमन नजदीक है, तो इस बात को नजरअंदाज करते, मानते नहीं है। The first warning, पहली चेतावनी, the Lord is coming soon and we need to understand this. और देखिए प्रभु बहुत जल्दी वापस आ रहा है और हमें इसे समझने की जरूरत है। The second warning, दूसरी चेतावनी, there will be an economic turmoil that is coming in this world. और देखिए पैसों के क्षेत्र में, आर्थिक व्यवस्था में ऐसा भूचाल आएगा दुनिया में Things will be shaken. और चीजें हिला दी जाएंगी। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस I'm बात। not talking about wars. और लड़ाइयों के बारे में नहीं कह रहे, I'm talking about economic shaking. और पैसों के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इस तरह से भूचाल आएगा। That's why इसलिए we need God's prosperity more than ever before. परमेश्वर की समृद्धि को हमें पहले से कहीं ज्यादा की जरूरत है। You have to believe God for your resources and not only depend on the strength of your arm. और देखिए आपको परमेश्वर में निर्भर होना है अपने स्रोतों के लिए और सिर्फ अपनी भुजा, अपनी बाहों की ताकत पे ही नहीं। You cannot depend on your intellectual capabilities. और देखिए आपको अपने दिमागी काबिलियत पे भी निर्भर नहीं होना है। You will have to depend on God's principles of soul
sowing and reaping and other things so that the prosperity and the power of God would touch your finances. Hallelujah. आपको परमेश्वर के सिद्धांतों पर जो कि है बोना और काटना और दूसरे भी बातों के लिए उस पर आपको निर्भर होना है और इस तरह से भी परमेश्वर की ओर से आने वाली फसल को आप काटेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. हालेलुया. Lesson number 2. दूसरी सीख यह God gives his people time to prepare and not panic. और देखिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयारी करने का समय देता है, घबराने का नहीं. He will give you enough time to prepare. और देखिए वो पर्याप्त काफी समय देता है तैयारी करने के लिए. It's not like he will tell you today in the night and he will do something in the morning. No, sir. ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर आज रात को आपको चेतावनी देगा और फिर सुबह ही कल वो काम करेगा. नहीं जनाब, He will give you time to prepare. वो आपको तैयारी करने के लिए समय देगा. Go to Genesis 6 and verse 14. और चले जाएंगे उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसका 14वां वचन. Make an ark of copper wood. Rooms you shall make in the ark and pitch it within and pitch it outside. और देखिए वचन में लिखा है अपने लिए गोबर की लकड़ी का जहाज बना, तू उसे जहाज में कमरे बनाना और उसे भीतर अंदर और बाहर से राल से लेप लगा देना. How many of you following me right कितना now? समझ रहे हैं? You see, when God spoke to Noah to build the ark, देखिए जब परमेश्वर ने नूह से कहा था जहाज बनाने के लिए, Noah was 500 years old. और देखिए नूह की उम्र 500 साल की थी. And when the flood came, और जब वो बाढ़ जल प्रलय आया he was how many years old? तब उसकी उम्र कितनी थी? He was 600 years old. उसकी उम्र 600 साल की थी. That means इसका मतलब God gave the people 100 years to prepare. परमेश्वर ने लोगों को 100 साल दिए तैयारी करने के लिए. How many of you listening right now? वो कितना सुन रहे हैं इस वक्त? Church of Jesus, यीशु की कलीसिया, listening to me wherever you're listening. और जहां कहीं से भी आप हमारी सुन रहे हैं, This is a time that God is giving his church, the people of God, the time to और prepare. देखिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को समय दे रहा है तैयारी करने के लिए. Somebody look at somebody and say, it is time to prepare. इसको देखकर कहें ये समय है तैयारी करने का. Hallelujah. और हालेलुया. I said hallelujah. हालेलुया. This is a time of preparation. और ये तैयारी का समय है. Everywhere you will see हर जगह आप देखेंगे prophets, apostles, pastors calling for a time of fasting, calling for a time of prayer. It is not an accident. It is the Holy Spirit who is trying to prepare the church. और देखिए हर जगह पाएंगे कि जो भविष्यवक्ता है, जो प्रेरित, जो पासवान है, अपने मंडली से कह रहे हैं कि उपवास और प्रार्थना में लग जाएं, क्योंकि देखिए ये कलीसिया के लिए तैयारी करने का समय आ चुका है. But there are people लेकिन ऐसे भी लोग who मिलेंगे will not listen or prepare themselves. और देखिए जो सुनेंगे नहीं और ना ही अपने को तैयार करेंगे. They think if they can get a job, और वे तो बस इतना सोचेंगे कि अगर उन्हें नौकरी मिल जाए their problem will be तो solved. उनकी समस्या सुलझ जाएंगी. How many of you listening right now? I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं. Jesus did not only die for you so that you could get a job. और यीशु आपके खातिर इसलिए नहीं मरा कि आपके पास एक नौकरी मिल जाए. That doesn't mean that God will not give you a job. I'm not saying that. God wants you to take care of your spiritual life. तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको नौकरी नहीं देगा, हमेशा नहीं कह रहे परमेश्वर देगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आत्मिक जीवन की अच्छे से ख्याल रखें. Listen, it's everywhere in the Bible. देखिए बाइबल में हर जगह ही मिलेगा. God spoke to Lot and his family. परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार से भी कहा. Look what he says in Genesis 19. He says, escape for thy life. और देखिए परमेश्वर ने देखिए लूत से कहा 19वें अध्याय में कि अपनी जान बचाकर भागो, Move out. निकल जाओ यहाँ से. But do one thing. लेकिन एक चीज करो, Don't look behind. पीछे मुड़कर मत देखना Escape to the mountains. और पहाड़ पर भाग जाओ, Lest you also be caught up in the judgment. ताकि तुम भी उस दंड और न्याय में फंस न जाओ. God gave time to Lot and his family to prepare so that they could escape. और देखिए परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को तैयारी करने का समय दिया ताकि वो बच सके. Young woman, नौजवान स्त्रियों, ऐसा ना हो कि तुम एक दिन कहो कि पास्टर ने नहीं बताया था. मेरे हाथ साफ हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो समय है, हम देख रहे हैं कि हर एक सेवकाई में प्रभु चिन्ह और चमत्कार कर रहा है कि नहीं? सिर्फ ये सेवकाई में नहीं, मैं प्रभु की महिमा करना चाहता हूं. प्रभु चिन्ह और चमत्कार, कोई कोई सेवकाई में ज्यादा कर रहा है, कोई कोई सेवकाई में और ज्यादा कर रहा है. मैं कम नहीं बोला. हालेलुया. कोई कोई सेवकाई में ट्यूसडे को भी सभा होती है, वेडनेसडे को भी होती है, फ्राइडे को भी होती है और कभी कभी रोज होती है. बोले ये पास्टर पागल हो गए हैं. पास्टर पागल नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा लोगों को प्रिपेयर कर रहा है. He's preparing you. वो आपको तैयार कर रहा है. जब आदमी का रिपोर्ट खराब आता है ना सर, तो रिपोर्ट बोलता है कि 6 महीने में तो टपकने वाला है. रिपोर्ट ऐसा बताता है. लेकिन डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बीच में आ जाता है. वो बोलता है डर मत, मैं हूं. तुझे ये खाना है, तुझे ये नहीं खाना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है. और आदमी 6 महीने में मरता नहीं है बेटा, 6 साल तक जिंदा रहता है. प्रिपरेशन तैयारी करना will save you ये आपको बचाएगा from the judgment. उस दंड और न्याय से. Preparation will save you from the judgment. तैयारी करना जो है ये आपको न्याय से बचाएगा. Obedience to this preparation will mean survival or disaster. और देखिए
आज्ञा पालन करना, देखिए इससे या तो फिर आप बच सकते हैं या फिर नजरअंदाज करने पे आप तबाही को देखेंगे। You see, that is why God will always prepare His people before judgment falls. और इसी वजह से देखिए परमेश्वर न्याय आने से पहले लोगों को तैयार करता है। Write it down. लिख लीजिए। Preparation is an act of faith. और देखिए तैयारी करना ये एक विश्वास का कार्य है। Delay is an act of unbelief. और देखिए देरी करना जो है ये अविश्वास का कार्य है। How is your prayer life? आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? बोले आज खत्म हो गया, बोलते हैं कि कल मैं प्रार्थना करूंगा, कल प्रार्थना करूंगा, हाँ सुबह उठूंगा प्रार्थना करूंगा, सुबह चली जाती है, दोपहर आती है, बोले दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करूंगा क्योंकि खाना बहुत ज्यादा हो गया, शीला आई थी, मेरा साड़ू आया था और लाडू आया था, कम ऑन हेलो, शाम को सब काम खत्म करूंगा और बाद में बैठूंगा और तभी कोई आ जाता है और ऐसे दिन बीत जाते हैं। I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं, You are not preparing yourself. आप अपने को तैयार नहीं कर रहे। Pastor, will God settle my life? Of course God will settle your life. He will give you 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK. होटल ही देगा आपको यार। गाड़ी जरूरी है, हाँ गधा, स्कूटर जरूरी है ना पास्टर जी, सब जरूरी है। लेकिन ऐसा स्कूटर अभी तक नहीं जो बना सर, जो आपको प्रभु की उपस्थिति में लेके चले। मेरा भी स्कूटर है। ऐसी गाड़ी नहीं बनी है सर जो स्वर्ग की पोर्टल्स को खोल दे। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा घर नहीं बना है जो बोले आपका घर स्वर्ग है। स्वर्ग जैसा हो सकता है लेकिन वो स्वर्ग नहीं है। I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते I हैं, want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं। Otherwise, you'll get so busy, you will not be preparing. नहीं तो आप इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि आप तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। Oh, my pastor was so anointed. ओ मेरे पासबान इतने अभिषेक थे। The pastor was anointed, not you. पासबान अभिषेक थे ना, आप तो नहीं ना। माँ अगर खाना बनाने अच्छा आता है इसका मतलब नहीं कि बेटी भी खाना अच्छा बनाती है, उसको सीखना जरूरी है। कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा ना कि माँ खाना बनाती है तो ऑटोमेटिकली बेटी खाना बनाती है, नहीं सर, अंडा फोड़ती है तो पूरा ऑमलेट बाहर निकलता है। When you flip the omelette, that's the cook. How many understand what I'm saying? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Look at somebody and say preparation. किसी को देखकर का तैयारी। So the second lesson is this. तो दूसरी सीख ये है, Write it down. God will always give you time to prepare, not panic. देखिए परमेश्वर हमेशा आपको समय देगा तैयारी करने के लिए, घबराने के लिए नहीं। You are preparing. Lord, give me a good girl. When you open your mouth, the girls run away. और देखिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अच्छी लड़की दे, और जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो लड़की भाग जाती है। There are some girls when they open their mouths, even David will run away. और देखिए ऐसे कुछ लड़कियां जब वे अपना मुंह खोलती है तो दाऊद भी भाग जाएगा। They look like dolls. और दिखने में तो एकदम गुड़िया जैसी दिखती है। They come to the pastor and say, Pastor. वे अपने पासबान के पास आकर कहती है, पासबान जी। Look at somebody. Word of God, word of knowledge, preparation. किसी को देखकर कहे ज्ञान का वचन, तैयारी। जोर से उनको, come on now. Somebody say preparation. चलिए कोई तो कहता है तैयारी। Yes. Have you prepared for marriage? क्या आपने शादी की तैयारी की है? हाँ की है ना, हॉल बुक कर दिया है। अरे लल्लू जी, सिर्फ हॉल बुक मत करो, हॉल के बाद क्या होने वाला है वो भी बुक कर लो। How to talk to your husband? अपने पति से कैसे बात करना How होगा? to walk with your wife? अपने पत्नी के साथ कैसे चलना है? This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Some people are praying for children. कुछ लोग जहाँ पे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, When the child comes, और जब बच्चा आता है they write to the pastor. अभी अपने पासबान को लिखते हैं, I am suffering. अभी मैं बहुत दुख तकलीफ में हूँ। Why? What happened? क्यों, क्या हो गया? No, pastor. After 8 years, the child has come. We are all suffering. We are not sleeping in the night. Yes, prepare yourself. 8 साल के बाद बच्चा आया, देखिए हम रात को तैयारी नहीं है भाई. In the same way, उसी तरह से many people in the church, they are not prepared. कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने तैयारी नहीं की है। That's why the Bible says इसलिए बाइबल कहती है there were 10 virgins. 10 कुंवारियां थी, 5 only prepared. 5 ही ने तैयारी की थी 5 were left behind. और 5 पीछे ही छूट गई। 5 went away. 5 जो है अंदर गई। I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं। 5 go, 5 remain. 50% of the church will be left behind. और 5 जाती है, 5 पीछे ही रह जाती है। I'm not saying it. 50% कलीसिया पीछे रह जाएगी। मैंने नहीं बोला. Sir, do the mathematics. गणित का आंकड़ा लगाएं। जीसस ने खुला खुला बोला यहाँ पर कि लोग जो है, उसके लोग जो है वर्जिन्स प्रिपेयर्ड नहीं है। और यीशु ने कहा उसके लोग कुंवारियां वो तैयार नहीं हैं। Will you obey the call? क्या आप बुलाहट का पालन करेंगे? I say yes, pastor. और आप कहेंगे हाँ I पासवान जी, need a job, pastor. मुझे नौकरी चाहिए, But I will prepare. लेकिन मैं तैयारी I करूंगा। need the finances, मुझे pastor. पैसों की सख्त जरूरत है, But I will prepare. लेकिन मैं तैयारी करूंगा। Somebody shout hallelujah. चलिए, चिल्ला हालेलुया। Yes, pastor, we need God's blessing in our marriage. But yes, pastor, I will prepare. जी हाँ पासवान जी, Yes. शादी में हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं तैयारी करूंगा। Not panic, but preparation. घबराने का नहीं है ये, लेकिन तैयारी करना है। Look at somebody and say, the Lord is blessing you today. किसी को देखकर के प्रभु आज आपको आशीष दे रहा Raise है। your voice like never before and say, the Lord is blessing you चलिए जोर से today. आवाज ऊंचा उठाकर प्रभु आपको आशीष दे रहा है। So you see, church, तो आप देखते हैं कलीसिया, preparation is an act of faith. तुम्हें वो दिखाई नहीं देता है, तुम्हें वो सुनाई नहीं देता है, तुम्हें वो महसूस नहीं करता है, लेकिन बाइबल कहती है जो विश्वास से चलते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं।
The just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Are you praying with your family? आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं। ओ तुम दूसरों के घरों में प्रार्थना करके आते हो, तुम्हारा घर ब्लेस होगा, तुम्हारा घर ये होगा, तुम्हारा घर होगा। अरे भैया खुद के घर में प्रार्थना करो, नहीं तो तुम उस फायर ब्रिगेड वाले के समान हो, दूसरों का आग बुझाते हो, खुद के घर में आग लगी हुई है। बाजू वाले को बोलो, अपने घर पे भी पानी डालो, डालो डालो डालो, बोलो ना बाबा। कोई बोल रहा है क्यों में आ जाया यार। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Prepare yourself. Pray with your mother. Pray with your father. Don't just say, I'm waiting for my Romeo, my foot. अपने माँ के साथ प्रार्थना करो। Yes. अगर तू माँ के साथ अपने बाप के साथ प्रार्थना नहीं कर सकती, तेरे रोमियो के साथ तू खाली पिक्चर देखेगी रे नेटफ्लिक्स पर। Learn to pray. प्रार्थना करना सीखो। सबने बोलिए मैं प्रार्थना करूंगा। बोलिए मैं प्रार्थना करूंगा। बड़ी बड़ी छोटी सी तो प्रार्थना करूंगा, मेरे बच्चों के साथ करूंगा। You have to pray. Preparation is the key. और देखिए तैयारी करना एक चाबी है। Somebody say I'm listening. मुझे कहा मैं सुन रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So what is the first lesson? तो पहला सीख क्या था? The first warning, a clear warning from God must never be ignored. और देखिए पहला जो चेतावनी वही है, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला स्पष्ट चेतावनी कभी नजरअंदाज नहीं करना है। Second lesson, दूसरी सीख, God always gives his people time to prepare and not panic. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को तैयारी करने का समय देता है, घबराने के लिए नहीं। Let's hear the third one. God always confirms his warning with signs. परमेश्वर हमेशा अपनी चेतावनियों को चिन्हों से पुष्टि करता है। When God spoke to Noah लेकिन जब परमेश्वर नूह से कहा that a flood is coming, कि बाढ़ आ रहा है, rain is going to come. बारिश आने वाली है, Now Noah didn't see the rain. और नूह ने तो कोई बारिश नहीं देखा, Noah didn't hear the storm. और ना ही नूह ने कोई आवाज सुनी। Then what was the sign? तो चिन्ह क्या था? Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं, God raised a man called Methuselah. परमेश्वर ने मतुशेलह नाम के एक व्यक्ति को खड़ा किया। Do you know what is the meaning of his name? आप जानते हैं उसके नाम का मतलब क्या था? Write it down. Methuselah. What is the meaning of his name? और उसके नाम का मतुशेलह नाम का मतलब क्या था? His death will bring. उसकी मृत्यु लाएगी। Hallelujah. Hallelujah. Just imagine. There is Methuselah in front of their eyes. और देखिए मतुशेलह बिल्कुल के आंखों के सामने था। And the Bible says और बाइबल कहती है his name was his death will bring. Now what will bring? They did not know. But everybody knows. This man, when he dies, something big is going to happen. और क्या आने वाला था उसकी मौत पर किसी को नहीं पता था, लेकिन हर कोई जानता था कि ये व्यक्ति जब मरेगा कुछ तो फिर उसके बाद होगा। Methuselah was a sign. मतुशेलह एक चिन्ह था। Do you know क्या आप जानते हैं the longest living man on the earth in the Bible? और बाइबल में देखिए सबसे लंबा जिया जो व्यक्ति, It was Methuselah. मतुशेलह था। 969 years. 969 साल। Genesis 5:27. He lived for 969 years. I tell you why. Because the Bible says, Peter says, writes, he says, God is a God of long suffering. पतरस लिखता है देखिए वहां कि परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर He है। doesn't want anyone to perish. वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए। So people were looking at Methuselah. तो लोग मतुशेलह को देखते थे, अरे जिंदा ही है, अरे जिंदा ही है। कोई बोलता था मर गया क्या? नहीं जिंदा है ना, हालेलुया। But one day लेकिन एक दिन he dies, वो मरता है, and still the people don't repent. और उसके बाद भी लोग पश्चाताप नहीं करते। Now watch this. सुनिए, After Methuselah dies, मतुशेलह के मरने के बाद God keeps 7 more days. परमेश्वर और 7 दिन रखता है। मैं जब बाइबल पढ़ने लगा ना, मैं बाइबल पे हंसता था, लेकिन मैं मेरी माँ का मजाक उड़ाता था। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी माँ नहीं है, प्रभु के पास है, शायद सुनती होगी। मैं मजाक उड़ाता था, मेरी माँ जब बाइबल पढ़ती थी। मैं क्रिश्चियन था, नाम माइकल, बट मजाक उड़ाता था मेरी माँ का। बोलते ये, मैं उसको बोलता था ये फालतू बुक पढ़ मत, उसमें कुछ नहीं, कथा कहानी है। और उसने मुझे चैलेंज दिया, बोलता तुझे तो तू पढ़ा नहीं, तू कैसे मुझे बताता है? पढ़ के एक बार देख ले, बाद में बात करेंगे। मैं बोला चलो पढ़ता हूँ। और जब मेरी बेचारी अनपढ़ माँ मुझे चैलेंज देकर चली गई, आज भी वो चैलेंज मुझे हिला रहा है। जब मैं बाइबल पढ़ता था ना, तब बोला यार ये क्या चीज है, इतना सटीक, इतना एक्यूरेट। मैं किताबें लाता था, किलो के भाव से कोई लोग बेचते थे। अभी तो इंटरनेट है, दबाओ बटन तो सब कुछ मिलता है। अब तो यकीन मानो, मैं जो जाता था बाइबल रद्दी वाले से पूछता था आपके पास बाइबल है? बोलते क्या देख लो, जो है ले लो। और मैं 30 रुपए में 40 रुपए में अच्छी किताबें लेता था और उसमें पढ़ता था। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ इंटरनेट से नहीं आई, ये सीखा है मैंने। methuselah जब मरा, जब उसका देहांत हुआ, तो 7 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। तो लोग कहने लगे अरे इसकी मृत्यु लेकर आ गई, कुछ नहीं हुआ। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? सुनिए, You see, there are people who prophesied about the rapture. और देखिए ऐसे लोग मिलेंगे जो रैप्चर के बारे में भविष्यवाणी किए थे। It could have been true. सच्ची हो सकता था,
Pastor, what are you saying? Because God really spoke to them. क्योंकि परमेश्वर सचमुच उनसे बोला था, But there was a time. लेकिन फिर देखते एक समय भी रहा Now they didn't see that. और उन्होंने वो नहीं देखा था। His death shall bring. उसकी मृत्यु लाएगी। This is deep. ये गहरा है, Not for everybody. हर एक के लिए नहीं है। तो लोग उसे देखते हैं, मैं तो सला मर गया क्या? हाँ मर गया। अरे आज कुछ होने वाला है। अरे डर मत यार, कुछ नहीं होने वाला है। श्योर? हाँ श्योर। कल मर गया था, कुछ नहीं हुआ। आज देखते हैं यार, अरे आज भी कुछ नहीं हुआ। ट्यूसडे, अरे कुछ नहीं हुआ। वेडनेसडे का, अरे कुछ नहीं हुआ यार। ये सब फालतू है। His death will bring, his death will bring. But do you know what? क्या जानते क्या? 7 days 7 दिन was the mourning period. वो विलाप मातम मनाने का सत्र था। 7 days was the mourning period. When Saul died, David fasted for 7 days. देखिए 7 दिन ये मातम मनाने का सत्र था। देखिए जब शाऊल मरता है, देखिए दाऊद ने 7 दिनों का उपवास सत्र किया। This is very deep. Listen carefully. ये बहुत ही गहरा ध्यान से Look सुनिए। at somebody and say 7 days. किसी को देखकर कहे 7 दिन। 7 days was a traditional mourning period. तो 7 दिन जो देखिए पारंपरिक तौर पे मातम का दिन होता है। Go to Genesis 7 and verse 4. उत्पत्ति का 7वां अध्याय 4वां वचन। Now see, now it is not written exactly in the Bible that when Methuselah died, the flood came. But here is the scripture. देखिए Genesis 7. लेकिन यहाँ For पर लिखते हैं yet 7 days. क्योंकि अब और 7 दिन और अब और 7 दिन कहां से? Methuselah मरने के बाद. मधुशेलह के मरने के बाद, It is written in the book of Enoch. और हनोक की पुस्तक में लिखा हुआ है। For yet, now when you read that, जब आप- you don't understand it because there's no context. जब आप पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आता क्योंकि इसका संदर्भ से जुड़ता नहीं है। For yet 7 days. और 7 दिन के बाद And I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made, I will destroy from the face of the earth. देखिए क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक बारिश करता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको धरती पर से मिटा दूंगा। अरे 7 दिन कहां से शुरू होते हैं? बाइबल में नहीं लिखा है। अरे 7 दिन मेतुसेलह के मरने के बाद शुरू होते हैं। यही तो रेवलेशन है। और सब लोग हंसते होंगे, बोले नोआ तू पागल है, नोआ तू पागल आदमी है, क्या बोट बना रहा है, क्या बना रहा है ये ओएसिस, क्या ट्यूसडे वेडनेसडे लगा रहा है, तू लोगों को लेकर आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, पागल हो गया तू। 7 दिन। एंड दैट डे, और उस दिन गॉड सेज टू नोआ, परमेश्वर नूह से कहता है, go into the ark, come into the, everyone say come into the ark, जहाज के everyone say come into the ark. जहाज के अंदर आ। नोआ अंदर आ। अगर प्रभु नोआ को बोलते अंदर आ, इसका मतलब प्रभु जहाज के अंदर था। मैं किसी को बोलता हूं अंदर आ, अंदर जा नहीं, अंदर आ, इसका मतलब प्रभु उस नाव में था। हालेलुया। एंड गॉड शट्स द डोर, और परमेश्वर दरवाजा बंद कर देता है। और बुक ऑफ रेवलेशन में यीशु मसीह लिखते हैं, जो दरवाजा मैं बंद करता हूं कोई माई का लाल उसे खोल नहीं सकता। कुरला ट्रांसलेशन। और जो दरवाजा मैं खोलता हूं, और जो दरवाजा मैं खोलता हूं कोई माई का लाल उसे बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है लेकिन लिखा है। जब प्रभु ने दरवाजा बंद किया, बारिश शुरू हो गई, और जो लोग नजदीक थे वो लोग बोले, अरे यार नोआ की बात में दम था। उसने पीटने लगे, दरवाजे पीटने लगे होंगे। सर जरा सुनिए, अगर मैं एआई टूल्स का इस्तेमाल करता, somebody should do it यार। I wish I had somebody like that. I would pay the guy also. That people are pounding the doors of the Noah's ark. और लोग वहां पे दरवाजे पर मारने लगे, पीटने लगे, But that door was shut by God. लेकिन वो दरवाजा तो परमेश्वर ने ही बंद कर दिया था। हजारों लोग उस आग पर पीटते होंगे। सर एक दो नहीं, कितने लोग पीटते होंगे, लेकिन जो प्रभु ने खड़ा किया है और प्रभु ने जो बंद किया है, उसे कोई खोल नहीं सकता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। Noah's ark stood and the water came. People must be shouting. Noah must be seeing from the window. They're shouting. They're coming. Noah, open the door. Otherwise we'll kill you. पहला वो threaten करने लगे, बाद में वो भीख मांगने लगे, क्या क्या करने लगे होंगे। Sir, just imagine what I'm saying. बस कल्पना करें जो आपसे कह रहे हैं अभी। Noah must have told, I preached to you for 100 years. और Now, नूह, I want to open the door. Noah, you're my friend. Noah. हम लोग साथ में चाय पीते थे टपरी पर, याद है? नोआ खोल यार, रस्सी तो फेंक। बोले कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। वो हमारा परमेश्वर है ना, उसने दरवाजा बंद किया, नहीं तो मैं खोल ही देता था। मैं खोलने की कोशिश भी की लेकिन नहीं खुलता है। There's a sign that God gave. ऐसा चिन्ह जो परमेश्वर ने दिया था। God always gives a sign that परमेश्वर हमेशा चिन्ह देता है for what is about to come. कि जो आने वाला है उसके लिए। Somebody say, I'm listening. तो मैं सुन रहा हूँ। Signs are not for entertainment. और ये चिन्ह जो मनोरंजन के लिए नहीं है, Those signs are for repentance. और ये चिन्ह पश्चाताप करने के लिए। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। What do you mean, Pastor? Signs for repentance. और पासवान जी, चिन्ह पश्चाताप करने का ये मतलब क्या है? Do you know financial breakthrough is also a sign for repentance? आप जानते पैसों का आश्रम ये भी जो है पश्चाताप करने का चिन्ह है।
एक गरीब आदमी जिसकी बोट जो है खाली पड़ी हुई है, वो अपने माथा पीट रहा है क्योंकि उसको ईएमआई भरनी है बोट पर, और यीशु मसीह आता है उसकी बोट को बोलता है बेटा तेरी बोट में इतनी भरूंगा क्योंकि तुझे एक नहीं 2 बोट की जरूरत पड़ेगी, तू ईएमआई की बात करता है, तेरा कर्जा ही मिटा देता हूं मैं। हालेलुया। तू क्या ईएमआई की बात कर रहा है रे? और पीटर घुटने टेकता है, बोलता है प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं नालायक आदमी हूं, मैं पापी हूं। प्रभु उसे कहता है निकल गया ना तेरा कर्जा, चल मेरे पीछे हो ले अभी। प्रभु पतरस क्या रोया होगा, बोला लॉर्ड आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर। उसने कहा होगा प्रभु मैं पापी हूं। द साइन ऑफ फिलिंग द बोट, और नाव को भरने का चिन्ह। I want to tell you, आपसे कहना चाहता it was a sign that made Peter follow Jesus. हूं, और यह वो चिन्ह था जिससे पतरस यीशु के पीछे हो लिया। He was a fisherman. वो एक मछुआरा था। उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि 2 बोट्स ऐसे भर गए। सर तुम्हारी आंख अभी तक नहीं खुली है। There are signs that God does. और ऐसे चिन्ह जो परमेश्वर करता है, God calls out names of people. परमेश्वर लोगों का नाम पुकारता है। Many years ago, कई साल पहले I was in a deep problems. Many years. पासवान जी गहरे मुसीबत समस्या में थे, And in that night, और उस रात I was listening to Uncle D.J. Dinakaran. आदमी अंकल डीजे जी के संदेश को सुन रहे थे। All were sleeping. सभी लोग सो रहे थे। You know, in those days we had this golden Walkman. उस जमाने में देखे वॉकमैन हुआ करता था। सोनी लड़की का नाम नहीं, और वो ऐसा कान पर छोटे बटन बड्स होते थे, कापूस। मैं डाल के सुन रहा था और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे नाम को भी पुकार, मेरे नाम को भी पुकार। लेकिन वो दिल्ली की सभा थी, उसमें माइकल कहां पे रहेगा? कम ऑन, हेलो। अरे वो दिल्ली की कैसेट थी यार, उसमें माइकल कहां से आएगा? मन में आवाज आया, वो तो दिल्ली की सभा है, तेरा नाम कहां से आएगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु स्तुति हो। लेकिन मैं पागल था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरा नाम पुकार, ये तेरा प्रभु का दास है, मेरा नाम पुकार। और मैं सुनते जा रहा था, रो रहा हूँ, उसके संदेश को सुन रहा हूँ, और सडनली आवाज आती है एंड में माइकल। और मैं उठ गया, मैं बोला, अरे मैंने हेडफोन उठा दिया, मैं बोला यार शायद वहां पर कोई माइकल होगा। अंदर से आवाज आई, तूने कहा ना मेरा नाम पुकार। मैंने पुकार दिया तेरा नाम, हेडफोन उतार दिया, प्रभु को धन्यवाद कर दिया, सो गया। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। Things started happening in my life. चीजें होने लगी इनकी जिंदगी में। प्रभु बस अभी तू सब कुछ मेरा, सब उसके पीछे, प्रभु के पीछे जो लग गया मैं। एक बार प्रभु ने मेरा नाम पुकारा, एक बार। उसके बाद प्रभु नाम तो पुकारते रहता है। मैं मोहन सी लाजरस अन्ना के मीटिंग में गया, मैं कभी मीटिंग में जाता हूं, मेरी बीवी को बोलते मेरा नाम पुकारेंगे लोग, प्रभु पुकारेगा मेरा नाम। अभी मेरी बीवी है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, वो मेरी बीवी उसमें अच्छा क्या, शी इज माय वाइफ, ओके, नॉट माय गर्लफ्रेंड। बहुत थकी हुई थी बेचारी, बोले तो हम लोग को फंसा के मीटिंग में लेकर आया, खाना खिलाने के बहाने को फंसा के लेकर आया तो हमको मीटिंग में। मैंने उनको बोला डिनर के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन मैं मोहन सी लाजरस अन्ना की मीटिंग देखा, मैं बोला घुस गया वहां पर। आई लव हिम, अच्छा बहुत प्रेम करते, पसंद करते हैं। तो वहां पर गया मैं, तो मैं बोला देखा नहीं था, अभी अन्ना मेरे नाम पुकारेंगे। अभी हम लोग उधर खड़े हैं, वीआईपी एरिया में खड़े, हम लोग को बिठाया, साइड में बिठाया, वो तो मुझे पहचानता भी नहीं था। तभी बोला माइकल, तेरी तो अनीता सिस्टर कुट्टे पे आ गई। Yes, you are tired. उसी रात को मैं, शाम को मैं मैंगलोर से, you are very tired. There is body pain in your body right now. तमिल में ट्रांसलेटर इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहा है। सडनली स्विच करता है तमिल से इंग्लिश में, ट्रांसलेटर हिंदी में प्रीच कर रहा है। मेरे औरत का मुंह देखने का था। I knew it was God. I went on the stage. He laid hands. उन्होंने अपना हाथ रखा, ऐसे बोला ना मेरे नाम पुकारेगा। Wherever I go, जहाँ कहीं जाता, I informed that day onwards. उस दिन से सर जनाब, प्रभु चिन्ह देता है। अभी तक तुम्हारा दिल बहुत कठोर है, तुम बोलते हो मेरे जिंदगी में ऐसा होगा ना, तो मैं प्रभु के पीछे। सर दूसरों की जिंदगी में होता है ना, बस मैंने प्रभु से हमेशा कहा, तू उनसे द्वारा बात किया ना, बस प्रभु मेरे बस हो गया, प्रभु मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी स्तुति हो। मैं रोमे सुबहदार हूं, बोले प्रभु तूने उसको बोल दिया ना, बस मुझे आने की जरूरत नहीं, मैं बोल दूंगा, कर दूंगा मैं। सर गॉड विल गिव यू अ साइन। परमेश्वर आपको ऐसा चिन्ह देगा। लुक एट समबडी एंड से गॉड विल गिव यू अ साइन। किसी को देखकर परमेश्वर आपको चिन्ह देगा। जोर से बोलिए गॉड विल गिव यू अ साइन। जोर से बोले परमेश्वर आपको चिन्ह देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए प्रभु आपको चिन्ह देगा। बोले परमेश्वर आपको चिन्ह देगा। Signs are not for entertainment. Miracles are not for entertainment. Prophetic is not for entertainment. Deliverance is not for entertainment. It is for you to turn to God. और देखिए ये चिन्ह या कहें चंगाई या छुटकारा, भविष्यवाणी, ये आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आपको दी गई ताकि आप पश्चाताप I करें। want to warn you as the servant of the Lord. और देखिए परमेश्वर के सेवक के रूप में आपको चेतावनी देते हैं। Will God do miracles in your life? क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष करेगा? Yes, tonight He will do. लेकिन Hallelujah. आज की रात को If you करेगा। believe this, shout an amen, somebody. अगर विश्वास करना चिल्ला आमीन इस But वक्त। turn to the Lord. ये प्रभु की ओर मुड़ जाएं। My last word. आखिरी वचन What is the final sign? और आखिरी चिन्ह क्या है? Judgment did not fall. Write it down. Till the ark was complete. जब तक जहाज पूरा नहीं हुआ तब तक न्याय नहीं आया। सब जब बोलो जहाज जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक न्याय नहीं आया। पास्टर जी आज जहाज क्या है? आज जहाज नहीं है हमारे पास। Here's the word for you. सुनिए वचन आपके लिए। Matthew 24:14.
मत्ती का 24वां अध्याय 14वां And वचन। the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness, and then the end will come. देखिए मत्ती का 24वां अध्याय उसका This is the 14वां वचन। ark. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, हाँ। ताकि सब राष्ट्रों पर गवाही हो। Yes. तब अंत आ जाएगा। अंत कब आ जाएगा? जब सारे राष्ट्रों में गॉस्पेल मैसेज पहुंचेगी, इंटरनेट के द्वारा पहुंचेगी, ओ सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचेगी। Come on somebody, hallelujah. Hallelujah. That's why we need to get the message out. और इसलिए संदेश को बाहर लाना बहुत जरूरी है। सोचो मत आप लोग ऐसे ही बैठे हो इस में, नहीं सर, ये संदेश आप तक पहुंच रहा है। Those who are watching me, जो देख रहे हैं हमें, if you repent, अगर आप पश्चाताप करेंगे, great blessing will come upon बड़ी you. महान आशीष आपके ऊपर आएगी, Great favor will come upon बड़ी you. भलाई आपके ऊपर आ I जाएगी। want to warn you. That is why the Lord made this link to reach to you. और इसी वजह से देखिए परमेश्वर ने ठहराया था कि ये वचन आप तक पहुंचे। Bible says बाइबल कहती the है, gospel of this kingdom इस राज्य का सुसमाचार shall be preached सुसमाचार प्रचार किया to जाएगा all ethnicities, हर एक सभ्यता के to लोगों तक, all nations, हर एक राष्ट्रों तक। and then और फिर the judgment will come, न्याय आएगा। and then the end will come. फिर उसके बाद अंत आएगा। Somebody raise your hands and say, I receive this word. जो देखो तो अपने हाथ लगाए, मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। God's mercy always precedes judgment. परमेश्वर की दया हमेशा न्याय से पहले आती है। In the book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक में God told his servant Moses, prophet Moses, परमेश्वर ने अपने सेवक भविष्यवक्ता मूसा से कहा, tell all the people, सारे लोगों से कहो, bring their cattle inside, अपने सारे जो जानवर हैं मनुष्यों को अंदर लाए, because the hailstones will fall. क्योंकि ओले गिरने वाले हैं, बरसने वाले Some हैं। of them, उनमें से कुछ लोग they said, no problem, Moses हमारा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं वो प्रभु का आदमी है। उन्होंने क्या किया, अपने गाय बछड़ों को, बेचारे को सबको अंदर लाया, praise the Lord, और उनके गाय बछड़े बच गए, हालेलुया। God's mercy, परमेश्वर की दया। न्याय लाने से पहले वो बोलता है मैं न्याय लाने वाला हूं, ये चिन्ह है। This is the word. ये वचन है। Today get together. आज साथ में हो जाएं, The miracles will happen. आश्चर्य होंगे। Don't just live from miracle to miracle. सिर्फ एक आश्चर्य से दूसरे आश्चर्य उठाने के लिए मत Today जिए। you must turn to God. आज आपको परमेश्वर के मुड़ जाना चाहिए। You must say, Lord, I repent. आप कह रहे हैं, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ। Lord, I ask you to forgive my sin. प्रभु मैं आपसे मांगता हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे। And the ark will be prepared. और फिर जहाज तैयार होगा। Today the door is open. आज दरवाजा खुला है। It will not remain forever. हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening today? आप सुन रहे हैं आज? Yes, this message is not only for you, और ये संदेश सिर्फ आप ही के लिए but नहीं for many people that are watching. है, बहुत सारे लोगों के लिए जो देख रहे If हैं। you ignore this word, अगर आप इस वचन को नजरअंदाज the करेंगे, Lord is saying to तो you, प्रभु आपसे कह रहा है, there is a narrow gate. एक पतला सा फाटक है, The narrow gate and the wide gate. और फिर एक पतला सा फाटक और एक चौड़ा सा फाटक। The narrow gate leads to life. और देखिए सकरा पतला फाटक जो है, ये जीवन क्यों ले जाता है। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कि नहीं? What happened in Noah's time? और नूह के समय काल में क्या हुआ, Can I share with you? आपसे बांट सकते हैं। The Bible says बाइबल कहती है, they were eating and drinking. वे खा पी रहे थे, They were having fun. वे अपने मजे लूट रहे थे। Now here is the prophetic word. अब सुनिए भविष्यवक्ता है वचन को। Listen to me. सुनिए हमारी। During Noah's time, what they were doing? आप जानते हैं नूह के समय काल में क्या कर They रहे were थे, eating. वे खा रहे थे, They were drinking. वे पी रहे थे, They were marrying. वो शादी कर रहे They थे, were business as usual. उनका व्यवसाय पर ऐसे चल रहा है। And then the flood came. फिर जल प्रलय यानी बाढ़ आया। Now here is the word of the Lord. अब सुनिए प्रभु का वचन, Listen to me carefully. सुनिए ध्यान से। There is going to be an economic crisis coming. और देखिए आर्थिक क्षेत्र में देखिए एक प्रकार की भूचाल आने वाली है, Things will shake in the world. और दुनिया में चीजें हिल जाएंगी। Many nations that are called superpowers today in the West, they will lose their status of a superpower. और देखिए बहुत सारे जो राष्ट्र, जो पश्चिम देशों के राष्ट्र सुपर पावर कहलाते हैं, वे सुपर पावर होने के अपने इस पद को गवा बैठेंगे। And nations which are not supposed to be called superpowers, they will suddenly become powerful. और वे राष्ट्र जो सुपर पावर कहलाने जैसे कोई औकात उनमें नहीं थे, अचानक वे ताकतवर कहलाने Did I लगे। say anything? क्या हमने कुछ कहा? Did I say anything? क्या हमने कुछ कहा? Yes. See my finger. मैंने तो कुछ नहीं बोला. They will become superpowers. वे सुपर पावर बन The जाएंगे world will start seeking them. और दुनिया जो है उनके पास आने लगेगी। Why? Because it's God's time. क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का समय है। Can I tell you one thing? आपसे एक चीज कह सकते There are 1.2 billion people in that land, हैं, और उस जमीन पर 1.2 बिलियन लोग रहते हैं, and maybe more. और शायद उससे ज्यादा। God's eyes are upon India. परमेश्वर की आंखें हमारे भारत देश पर लगी हुई है, And then और फिर people will cry out to God. लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु हमें बचा. प्रभु हमें बचा। हमारे पास पैसे नहीं, प्रभु खाने के वादे हैं. प्रभु लोग रोएंगे, और प्रभु ऐसा कुछ करने वाला है. And then in the midst of that, God is going to take away his people. और उसके बीच में परमेश्वर अपने लोगों को उठा देगा। Pastor, how can you say that? I will tell you. और मुझे आप कैसे कह सकते Do you हैं? know the powers of the world, the hidden powers of the world? They are trying to do one thing. संसार की They जो are छिपी हुई शक्ति है, trying to reduce the population of the earth through viruses, through things. They are trying to do that. और देखिए आबादी को देखिए वायरस और दूसरी चीजों के जरिए आबादी घटाने की कोशिश कर रही है। Their goal is to reduce wipe out the population of the earth. और देखिए उनके यही तमन्ना है और
उनका कि धरती पर से आबादी को घटा दे, मिटा दे। But God is going to act before them. Hear me? लेकिन परमेश्वर उनसे पहले अपना कार्य करेगा। So He will take away the believers. तो विश्वासियों को उठाएगा वो। Now suddenly, अचानक सब जन बोलिए, पहले 5 रोटी थी और 20 लोग थे। अभी 5 रोटी है और कितने लोग हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सर अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं। I know you are not a student of prophecy. जानते हैं भविष्य So you may be thinking, oh, what is the pastor saying? When it happens, go on your knees, put your face to the dust, and cry out to God. It may be too late. Listen to me. ध्यान से सुनिए इस वक्त। Today, आज if you understand economics, supply and demand, now this is a prophetic word. Today there are 5 loaves and 20 people. So the people are saying, what will I get? You get only this much. But then the church is gone. फिर उसका कलीसिया चली गई होगी। Thousands of millions of believers are gone. हजारों करोड़ों अरबों की तादाद में विश्वास उठानी चाहिए। Come on, hallelujah. Now there are 5 loaves और 5 रोटी and 3 people. और 3 लोग होंगे। So the person is saying, तो व्यक्ति कहेगा wow, बहुत बढ़िया, what prosperity. क्या समृद्धि आ गई है। Things will be left here and there. और चीजें यहाँ वहां पड़ी रहेंगी। Then world will enter into a time of prosperity. और संसार जो है एक समृद्धि के काल में प्रवेश कर जाएगा। That is a time. और यही वो समय होगा। That is a time. यही वो समय है। People will forget God. लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे And then the end will come. और फिर उसके बाद अंत आ जाएगा। Look at somebody and say, you have heard it. इसको देखकर आपने सुन लिया है, May you understand it. आप समझ लेंगे। परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर को कब बोलते हैं पता है? जब उनके पेट भरे हुए होते हैं। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, तकलीफ होती है, घर नहीं होता है, नौकरी नहीं होती है, तो वो चिल्लाकर प्रार्थना करता है, दुआई देता है, उपवास करता है, बोले प्रभु हमको बचा। लेकिन सब कुछ उसकी जेब गरम है, उसके बैंक अकाउंट में से पैसा बह रहा है, उसका बिजनेस एकदम समृद्ध है। सर वो प्रभु के कलीसिया में नहीं आता, वो शॉपिंग के लिए जाता है और वो प्रभु को भूल जाता है। वही प्रभु को जिसने उसे उठाया, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो प्रभु को भूल जाता है और तब न्याय आता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, टुडे आज डोंट इग्नोर अ वार्निंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से आने वाली चेतावनी को नजरअंदाज मत करो। सेकंड, दूसरा, गॉड इज गिविंग यू टाइम टू प्रिपेयर। परमेश्वर ने आपको तैयारी करने का समय दिया है। Thirdly, और तीसरा, God will do signs and wonders परमेश्वर चिन्ह और अद्भुत काम करेगा so that you turn to Him. ताकि आप उसकी ओर मुड़ जाएं। The question is not whether the flood is coming. सवाल देखिए ये नहीं उठता कि बाढ़ आ रहा है या नहीं। The question is, सवाल ये है are you going to build the ark? कि क्या आप वो जहाज बनाने जा रहे हैं। Hallelujah.